Hello everyone, welcome to the planet of learners. Today we're gonna study about parts of speech. Parts of speech क्या है? शब्द भेद क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले हम थोड़ा वॉवेल, कॉन्सोनेंट और वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं. व्हाट आर वॉवेल्स? वॉवेल्स को हम हिंदी में स्वर बोलते हैं. स्वर जो कि वॉवेल है हमारा, ये 5 होता है. A, E, I, O, U. 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं जिसमें 5 हमारा वॉवेल्स होता है, दैट इज A, E, I, O, U. दे आर ओपन साउंड्स एंड वी यूज देम इन ऑलमोस्ट एवरी वर्ड. ये हमारा साउंड है जो कि हम हर शब्द में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एप्पल स्टार्ट्स विथ ए और ए हमारा क्या है? वॉवेल है. एलिफेंट, एलिफेंट में ई हमारा वॉवेल है. आइस, आइस में हमारा आई वॉवेल है. ऑरेंज में ओ वॉवेल है और अम्ब्रेला में हमारा यू वॉवेल है. व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स? कॉन्सोनेंट्स को हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं. रेस्ट 21 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. A, E, I, O, U, ये 5 वॉवेल को छोड़कर जितने भी अक्षर होते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. कॉन्सोनेंट्स नीड वॉवेल टू मेक कंप्लीट वर्ड. कॉन्सोनेंट वॉवेल के बिना कभी भी कंप्लीट शब्द यानी कंप्लीट वर्ड नहीं बनाता. एग्जाम्पल, इन द वर्ड कैट, C and T आर कॉन्सोनेंट एंड A इज अ वॉवेल. हमारा ये जो शब्द है कैट, इसमें C हमारा कॉन्सोनेंट है, A हमारा वॉवेल है एंड T हमारा कॉन्सोनेंट है. व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या होता है? वर्ड हमारा शब्द है जिसे हम शब्द, कोई भी वर्ड हो गया. फॉर एग्जाम्पल, डॉग, बुक, हैप्पी, रन. वर्ड की डेफिनेशन हो जाएगी, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ अ मीनिंग. बहुत सारे जो लेटर्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं. पर वर्ड्स में हमेशा हमें वॉवेल, कॉन्सोनेंट रिक्वायर्ड होता है. नाउ वी गोना स्टडी अबाउट व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस हमारा क्या है? सेंटेंस हमारा वाक्य है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस. सेंस हमेशा सेंटेंस में एक सेंस यानी एक भावना उत्पन्न होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, मैं क्या हूँ? खुश हूँ. तो इसमें एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट मीनिंग, जिसका कोई अर्थ निकले. इट इज़ ऑलवेज, वी हैव टू रिमेंबर दैट हमारा जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. फुल स्टॉप या फिर उसमें क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है. एंड हैज़ डेफिनेटली अ वर्ब, और उसमें हमेशा वर्ब ज़रूर होती है. लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद. अब शब्द भेद क्या है? They are different kinds of words used to make sentences. Each word has a job like naming, describing or joining. Parts of speech हमारा words है जो कि sentence में use होता है और हर word का कोई ना कोई काम होता है, उसकी कोई ना कोई duty होती है. Imagine English is like a building. Parts of speech are the bricks that help us build it. इंग्लिश क्या है ना कि एक बिल्डिंग है और पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका ब्रिक है. उसके बिना बिल्डिंग बनना पॉसिबल है ही नहीं. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश. इंग्लिश में हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं यानी शब्द भेद होते हैं. प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. There are 8 parts of speech in English, that is noun यानी संज्ञा, pronoun सर्वनाम, verb मतलब क्रिया, adverb मतलब क्रिया विशेषण, adjective हमारा विशेषण है, preposition संबंध बोधक है, conjunction समुच्चय बोधक है, interjection विस्मयादि बोधक है. What is noun? Noun हमारा क्या है? Naming words. It नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया. हमारे जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं ना, जिनका कोई ना कोई नाम, चाहे वो किसी चीज़ का नाम हो, किसी भी प्लेस का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, वो सारा हमारा नाउन की कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउन. प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम.
संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज़ अ गुड बॉय, तो हम बोल सकते हैं राम इज़ अ गुड बॉय। राम के जगह पे हमने क्या यूज़ किया, ही इज़ अ गुड बॉय। तो ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। नाउन के जगह पे यूज़ होता है हमारा क्या, प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, एक्सेट्रा। Here is an example written, Priya is a smart, she studies well. इसमें प्रिया हमारा क्या है, नाउन है, और she हमारा क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स। वर्ब किससे मिलता जुलता है, एक हमारा वर्ड है जो कि वर्क। वर्क का मतलब होता है काम, तो वर्ब का मतलब भी क्या हो गया, काम। सो एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। टेल व्हाट समवन इज डूइंग और व्हाट इज हैपनिंग। एग्जाम्पल, रन, ईट, स्लीप इज आर, शी रन्स फास्ट, दे आर हैप्पी। ये क्या है, हमारा वर्ब है। शी रन्स फास्ट में हमारा वर्ब क्या है, रन्स। दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी में हमारा वर्ब क्या है, आर। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। किसी भी चीज़ की विशेषता बताना, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। डिस्क्राइब्स और एड्स मोर डिटेल अबाउट अ नाउन। ये हमेशा नाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है कि नाउन हमारा कैसा है। एग्जाम्पल, बिग, ब्यूटिफुल, टॉल, फनी। शी हैज़ अ बिग बैग, उसके पास एक बड़ा सा बैग है। तो इसमें बिग हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि बैग कैसा है, बड़ा है, तो बैग की विशेषता कौन बता रहा है, बिग। तो बिग हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इट्स अ सनी डे, इसमें हमारा क्या है, सनी क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब दिन कैसा है, सनी है। एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव। अब एडवर्ब का काम क्या है, एडवर्ब का काम है वर्ब या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताना। एडवर्ब हमारा या फिर क्रिया की विशेषता बताता है या फिर खुद विशेषण की विशेषता बताता है। टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और हाउ मच एन एक्शन हैपेंस। Examples, quickly, very, now, here. He runs quickly. She is very smart. और हम एक जनरल वे में समझ लेते हैं कि हम एडवर्ब को ऐसे भी समझ लेते हैं, किसी किसी सेंटेंस को हम ऐसे पहचान लेते हैं कि उसमें एल वाई लगा होता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पोजीशन का मतलब तो हम अच्छे से जानते हैं, स्थान। शोज पोजीशन और रिलेशन। प्रेपोजिशन का काम है स्थान बताना, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इसकी फर्स्ट पोजीशन आई है क्लास में, तो उसी तरह प्रेपोजिशन क्या करता है, स्थान बताता है। टेल्स द पोजीशन और रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड। किसका रिलेशनशिप बताता है, नाउन या प्रोनाउन का, या फिर उसकी पोजीशन बताता है। एग्जाम्पल, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, विथ। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब बुक कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर रखी है, तो ये स्थान बता रहा है। ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स, वो किसके साथ रहता है, अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। तो विथ हमारा क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है। नाउ कंजंक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच। जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइन करना, तो ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या है, हमारा कंजंक्शन है। ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल एंड, बट और सो, बिकॉज ये सारा क्या करता है, दो सेंटेंस को या वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, यहाँ पे दो नाउन को कौन सेपरेट कर रहा है, एंड कर रहा है। शी वॉज टायर्ड सो शी स्लेप्ट, वो थकी हुई थी इसलिए वो सो गई। तो यहाँ पे सो क्या कर रहा है, ये दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। सडन एक्सप्रेशन, चाहे हम एक्साइटेड हो जाते हैं, सडनली खुश हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। शो सडन फीलिंग्स और इमोशंस, ये इंटरजेक्शन का काम क्या है, सडन फीलिंग और इमोशंस को बताना। एग्जाम्पल, वाओ, ओ, आउच, हरी। वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस, आउच, दैट हर्ट्स।
Every sentence in English is made using these parts. If you understand them, you can speak better, write better, avoid grammar mistake, learn faster. हमारा जितना भी सेंटेंस होता है उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है और उसी से हमारा सेंटेंस बनता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे.